जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं सारंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे याद कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के सारे एटॉमिक नंबर हमें कैसे याद हो सकते हैं और पीरियोडिक टेबल का एक नया तरीका में मॉडर्न 2020 में जो कुछ और एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, DCBN 118 तक सारे के सारे एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो गए हैं, डिस्कवर हो गए हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये वीडियो IIT जैम, नेट, JRF और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको कोई भी टॉपिक होगा तो उसमें आपको RE जैसे ये सब ट्रांजिशन मेटल हो गया, TC MO हो गया और W टंगस्टन, इन सब का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं याद है तो आप वहाँ सवाल नहीं कर पाएंगे। नेट, JRF और गेट में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सही से। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद कराऊंगा और पीरियोडिक टेबल को भी मैं याद कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एस ब्लॉक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के एलिमेंट को सबसे पहले बात कर लें तो इसमें एस ब्लॉक होता है। तो इसको याद करने का तरीका है ली ना कपूर रायबरेली से फरार। मतलब इसको याद करने का तरीका है ली ना कपूर रायबरेली से फरार। आप लिख सकते हैं अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो फरार ये क्या है, ये एस ब्लॉक का फर्स्ट है। ये जो है एल्कली अर्थ मेटल है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करोगे। हमको पता है कि इसमें क्या होता है, इसमें NS1 होता है। तो अब 1 से चालू करो 7 तक आओ, 1 से चालू करो 7 तक आओ। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1S1, जैसे इसका हो गया 1S1, फिर 1S2, फिर सॉरी 2S1, फिर 3S1 हो गया आउटर मोस्ट, फिर इसका हो जाएगा 4S1, इसका हो जाएगा 5S1, इसका हो जाएगा 6S1, इसका हो जाएगा 7S1। ये तो हो गई किसकी बात एस ब्लॉक के। इसकी एस ब्लॉक के दूसरा जो होता है वो होता है बीटा मांगे का स्कूटर बाप राजी। ठीक, तो इसमें कैसे होगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी हो जाएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर तो बाप राजी हो जाएगा। ठीक, आराम से। तो इसका जो हो जाएगा, इसका क्या होता है, हम लोग जाते हैं कि NS2 होता है तो डायरेक्ट आप चलते जाओ। क्या यहाँ क्या था, यहाँ पे हेलिना हाइड्रोजन उधर था, हाइड्रोजन था। अब B हमको पता है, BE जो होता है वो सेकंड में आता है। तो ये 2S1 अरे 2S2 3S2 4S2 5S2 और 6S2 और ये हो जाएगा 7S2 तक जाएगा। ये हो गए एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक का याद करने का तरीका था हेलिना कपूर रायबरेली से फरार, जिसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा। तो ये तो सरल है, तो लगभग सभी को आता है। जैसे पी ब्लॉक का भी मैं तेजी से बता देता हूँ। पी ब्लॉक वैसे मेन D ही है, लेकिन पी ब्लॉक का भी बता दें तेजी से। पी ब्लॉक का क्या हो जाएगा कि पी ब्लॉक में सबसे पहले आता है बोरॉन फैमिली आती है, बैंगन गाजर इन हैला। ठीक, तो ये देखिए कैसे हो जाएगी। इसका देखो, इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक में आता है। पहली बात, पी ब्लॉक में इसमें 2S2 और 2P1 से चालू होता है। 2S2 2P1 से चालू होता है। तो ये 2S2 2P1 तीन होते हैं आउटर मोस्ट में, हमको पता है। अब इसको बढ़ाते जाइए, 3S2 3P1 4S2 4P1 5S2 5P1 और 6S2 6P1। सेम हियर, इसी तरह जितने हैं सब लिख डालिए। ये हाँ, इसका क्या था बताते हैं, बैगन आलू। इसका होगा बैगन आलू गाजर इन
थैला। ये बता दूं, ये जो है मैं जो अभी डी ब्लॉक का बताऊंगा याद करने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों जो एक्सेप्शनल केस है वो स्टेबल क्यों होगा। जैसे नियोबियम का केस आपने पढ़ा होगा, उसमें डी पर 4 क्यों चला जाता है और एस पे 1 क्यों चला जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन 5d4 और 6s1 क्यों हो जाता है, इसको मैं बताऊंगा। इसको कोई बताता नहीं, इसको कोई बता ही नहीं पाता है। नियोबियम का आप कहीं भी सर्च करिए, नियोबियम का कोई नहीं बता पाएगा आपको। इसलिए नेट JRF की जो तैयारी कर रहे हैं और जैम JRF तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं याद करने का एक नया लेवल और नया तरीका ही बताऊंगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, कोऑर्डिनेशन में अगर आपको एलिमेंट नहीं याद है, कौन सा उसका एटॉमिक नंबर है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर चाहे वो नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो और चाहे वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी, इसीलिए मैं नॉन ट्रांजिशन की भी कुछ बातें कर रहा हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, इसका याद करने। फिर उसके बाद कार्बन फैमिली आ जाती है, काशी, गए, सन्नू, पंडित। तो इसका जो है देखिए 2s2 2p1 है, 2s2 2p1 था। तो सेम हियर, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। 2 पे था, ये 2 पे था। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ब्यूरान के बाद कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ना, तो ये हो जाएगा 2s2 2p2 ये हो जाएगा, फिर 3 बढ़ता जाएगा, 3s2 3p1। जैसे जैसे आपका ये क्या है, एन आपका वही तो है, ये आपका पीरियड ही तो है, तो पीरियड बढ़ता जा रहा है। 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 और 6p1 हो गया, 6s2। इसको याद करने का तरीका क्या हुआ, काशी, ये का, ये हो गया सी, काशी, गए, सन्नू पंडित, काशी गए सन्नू पंडित। तो इसके याद करने का तरीका जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक जो है ये लगभग लोगों ने याद कर रखा है इंटर तक, लेकिन डी ब्लॉक के कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना ये कोई ज़्यादा नहीं पता। तो इसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भी, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भी। इसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भी। ठीक, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे क्या हो गया था, 3 हो गए थे, फिर 4 हो गया था, फिर ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3 चालू हुआ, फिर 3s2 3p3, फिर 4s2 4p3, फिर 5s2 5p3, फिर 6s2 6p3। ठीक, इसका बता दें, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भी। उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उस से टी ओ, इसका क्या होगा, उस से टी ओ, तो उससे टी ओ हो गया 2s2 2p4, फिर 2s2 2p5, फिर 2s2 2p6, फिर 2s2 2p सॉरी 3s2 3p4, मतलब बढ़ाते जाएंगे, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। मतलब कि ऐसे ही केवल आपको पीरियड में बढ़ाते जाना। कौन से पीरियड में, सबसे पहले याद करना है, सबसे पहले ये याद करना है कि 2 से चालू होता है और 6 पे खत्म होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आपका बहुत आसान हो जाएगा, इसको समझना आसान हो जाएगा। इसी तरह फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंसटीन। मैं इसका याद करने का तरीका इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इनका यूज बहुत होता है और आपको इसीलिए याद रहना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंसटीन। तो इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p5, फिर 3s2 3p5, फिर 4s2 4p5। अब ये मैं तो लिख ही रहा हूँ, लेकिन याद करने के बाद अगर आप 2 बार लिख लेंगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा आज डी ब्लॉक तक और एफ ब्लॉक तक, इनर ट्रांजिशन तो जरूर लिख लीजिएगा, इसको लिखिए जाने लिए, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन में। अगर लिख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, कोई भी अगर एलिमेंट का नाम आ जाए तो आप तुरंत उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। फिर 5s2 5p5 और 6s2 6p5, ये हो गए फुल। अब हीलियम, नियॉन, नाइट्रेट, प्लूटोनियम, यही बता देता हूँ। हीलियम, इसका भी बहुत यूज होता है इनर
गैसेस तो आपको याद ही होनी चाहिए, इसलिए मैं इसका ट्रेंड नहीं बना रहा हूँ ना बता रहा हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। अब इसका एक्सेप्शनली 1s2 होता है, बाकी सबका उसी तरह चलेगा। 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड दिस कैरी ऑन उसी तरह हो जाएगा। 4s2, 4p6, 5s2। अब आते हैं मेन जिसके लिए मैं आज का लेक्चर बना रखा है। मेन सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस और सबसे ज्यादा दिक्कत डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने में होती है बच्चों को। तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं? पहले तो हमें एलिमेंट पहचानना आना चाहिए कि एलिमेंट कहाँ का है और किस नंबर पे आता है, तो ये याद होना चाहिए। तो ये दो तीन चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के लिए। तो तीन चीजें जो आपको अगर आप मेरे हिसाब से याद करते हैं तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि किस एलिमेंट से चालू होता है वो तो याद हो जाएगा। जैसे 3D सीरीज की बात, सबसे पहले एक सीरीज लूंगा। कितनी सीरीज होती हैं डी ब्लॉक में? 3D, 4D, 5D, 6D तक सारी सीरीज होती हैं। 3D, 4D, 5D, 6D, जिसमें 5D और 6D में क्या आता है? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स भी आते हैं। ठीक, 3D सीरीज देते हैं। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं या एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, 3D सीरीज। तो ये होता है साइंस टीचर, वीना, कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जनाती। तो इसमें 3D से ही पता चल रहा है कि इसमें 3D ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें क्या पता चल रहा है? 3D इन्वॉल्वमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक का, आपको पता होना चाहिए, पता ही नहीं। n-d 1 to 10 और ns2, ये स्टैंडर्ड 3D ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका देखिए, इसका याद करने का तरीका ये हो जाएगा साइंस। इसका याद करने का तरीका मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइंस, फिर टीचर, वीना, कृपलानी, कैसे होता है कृपलानी, मन, फे, को, नी, क्यों, जनाती। मन, फे, को, नी, क्यों, जनाती। तो साइंस ये हो गया, ये इसका हो गया, वेनेडियम का, क्रोमियम का कृपलानी, वीना, मन, फे, को, नी, क्यों, जनाती। तो इसको याद करने का तरीका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? तो हमें एक चीज ये पता आना चाहिए कि स्कैंडियम के किससे शुरुआत होती है। ये पता चल गया आपको, तो आप याद कर लोगे कैसे। देखो, स्कैंडियम किससे शुरुआत हो रही है? स्कैंडियम 3D ब्लॉक का है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 3D तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ N4, इसका मतलब ये n-1 हो गया, तो इसका मतलब 4 आएगा पहले। अब देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है? 3D1 4s2 से शुरुआत होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3D1 4s2 से शुरुआत होती है, ये याद रखना पड़ेगा स्कैंडियम की। इसी तरह फिर इसकी शुरुआत याद रहेगी, तो इसके बाद का 4D1 5s2 से शुरुआत होगी अगले 4D सीरीज की। तो देखो इसमें कैसे हो जाएगा, ये इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक, फिर इसका इसकी इसी तरह ये स्कैंडियम का हो गया। अब मैं लिख देता हूँ इस तरफ से, देखिए स्कैंडियम का हो जाएगा 3D1 4s2, फिर टिटेनियम का इसी तरह हो जाएगा 3D2 4s2। शुरुआत क्या रहा है, उसके बाद तो बढ़ाते चले जाओगे। फिर टिटेनियम, फिर वेनेडियम का हो जाएगा 3D3 4s2। फिर क्रोमियम इज द एक्सेप्शन केस। अब एक्सेप्शनल केसेस जितने भी हैं मैंने बताया, क्रोमियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कॉपर, जितने भी 3D 4D 5D 6D इवन इनर ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स के जितने भी आपके एक्सेप्शन केस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक्सेप्शनल इसमें होने पर बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक, तो क्रोमियम का हो जाता है 3D5
4s1। फिर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि मतलब क्या होता है कि D और S के बीच की एनर्जी जो होती है इसमें 3D और 4s के बीच बहुत हाई होती है, तब भी ये क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 3D आपने पढ़ा ही होगा, एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है आपने कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसी तरीके को लगाया है। हाँ, नियोबियम का केस दूसरा है NB का, जिसमें मैंने बताया D4 और S1 आ जाता है, तो उसको मैं समझाऊंगा एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, वो भी निकलेगा, वो भी एक्सचेंज एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है, इसलिए उसके लिए एक बड़ा लेक्चर लगेगा। इसलिए क्रोमियम फिर मैंगनीज का आपका बढ़ा दीजिए, फिर ये क्या हो जाएगा 3D5 4s2, ठीक। मैंगनीज के बाद फिर आयरन का हो जाएगा फिर 3D6 4s2, फिर आयरन कोबाल्ट का हो जाएगा 3D7 4s2 कोबाल्ट, फिर निकिल का हो जाएगा 3D8 4s2 निकिल कॉपर का देखिए यहाँ ये भी एक्सेप्शन पे मैं स्टार बना देता हूँ आपके लिए, 3D10 4s2, और जिंक इज दैट 3D10 4s1, तो मजा आया नहीं आया, पहले वही बताइए मजा आया नहीं आया। तो देखिए बहुत ही सरल तरीका, बहुत सरल। साइंस टीचर वीना कृपलानी मन फेक को नी क्यों जलाती। अब उसके बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3D सीरीज है, 3D ये तो आइडेंटिफाई मतलब याद कर लोगे तो हो ही जाएगा कि 3D सीरीज का या 4D सीरीज का कौन सा मेटल है। अगर ये याद रहेगा तो पता चल जाएगा हाँ ये 3D सीरीज का, सर ने बता रखा था कि 3D सीरीज का साइंस टीचर वीना कृपलानी मन फेक को नी क्यों जलाती, ये 3D सीरीज है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 3D1 और इसमें इन्वॉल्वमेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। 3D सीरीज है तो यहाँ पे टी पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो n - 1 = 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी 4, तो आपका 3D1 4s2, 3D1 से चालू होता है, 1 से ही चालू हमेशा, ये 3D सीरीज हो 4D सीरीज हो 5D सीरीज हो 6D सीरीज हो हमेशा 1 से चालू होगी, 3D1 4D1 5D1, अभी आगे बताऊंगा। फिर 3D1 4s2, जो एक्सेप्शनल केस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि एक्सेप्शनल केस ऐसा क्यों है, वो वहाँ पे पूरा आपको समझाऊंगा कि इसमें कैसे एनर्जी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट लगता है, एनर्जी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट कैसे लगता है कि जिसका सबसे ज़्यादा, पहले यही बता देता हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा उसका क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, वो ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये 3D सीरीज हो गई, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे हिसाब से, तो इसको याद करने तरीका। अब कमाल होगा जब 4D सीरीज आएगी, बिकॉज 4D सीरीज है तो इसी तरह, लेकिन उसमें एक्सेप्शन केस भरे पड़े हुए हैं, उसमें टंगस्टन हो गया, नियोबियम हो गया, उसमें एक्सेप्शन केस भरे पड़े हैं 4D सीरीज, इसीलिए बच्चे धोखा खाते हैं 4D सीरीज में ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अरे ये बताओ जब भी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन या VBT CFT कुछ भी लगाना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं याद है तो तुम कैसे निकालोगे। मान लो दे दिया कि टंगस्टन है CH3 का होल 6 2+ या ऐसा कुछ दे दिया, कोई कंपाउंड इस तरह का दे दिया, ये मतलब इस तरह का कोई भी दे दिया 6 दे दिया। वैसे बता दूं ये जो है वो आप लोग पढ़े ही नहीं पढ़े, ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक है, नॉट ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक है, ठीक। तो इसका निकालोगे तो टंगस्टन का अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर पता हो ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता होना चाहिए। अभी एटॉमिक नंबर का भी मैं केस बता दूंगा कि एटॉमिक नंबर भी कैसे याद हो जाए, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 जैसे 3D सीरीज बताई तो 21 चालू होता है, 21 से 3D, हाँ 3D में एक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। साइंस टीचर वीना कृपलानी मन फेक को नी क्यों जलाती, तो 10 एलिमेंट्स होते हैं, एक में 10 एलिमेंट होते हैं। अब एक 21 से चालू होता है, 21 से जोड़ लो, 21 से 30 10 हो गए, फिर उसके बाद फिर वहां तक जाएगा 36 तक जाएगा 38 39 फिर 41 41 से फिर चालू हो जाए, फिर चालू। तो ये तो आप याद करो, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है, एटॉमिक नंबर में ज़्यादा इशू नहीं मानता हूँ, ठीक। फिर इसके बाद देख लेते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना, बहुत बढ़िया बना रखा है लोगों ने। यारी
यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। मैं लिख देता हूँ बस आग में कूद जाना होगा वैसे, ठीक। तो यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यारी यालू है, यारी। अब मैंने फिर बताया था 4D सीरीज n की वैल्यू 4D रहती थी यारी। अब यारी का ले लूँ तो 4D1 5s2, ठीक। फिर यारी जरा में 4D2 5s2। फिर उसके बाद निभाना। अब ये आ गया एक्सेप्शनल केस, दिस 5s1, ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया। 4D4 कैसे स्टेबल? अब लोगों को लगा 4D4 कैसे स्टेबल। नियोबियम का केस, नियोबियम इस तरह 4D सीरीज का कोई बताएगा ही नहीं आपको, मैं बता देता हूँ। अभी अगले वीडियो में वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ हिंट दे देता हूँ। यहाँ ये हिंट दे देता हूँ कि ये 4 और 5 वहाँ पे 3D और 4S, 3D और 4D सीरीज में 3D और 4S के बीच का जो एनर्जी गैप था, मतलब कि 3D और 4S के बीच का ये जो एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी गैप ज्यादा हुआ। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या था? यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा था। ज्यादा था इसलिए साइंस टीचर वीना तक नहीं होता। साइंस टीचर वीना मतलब स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम तक नहीं होता था। क्योंकि 3D और 4S का एनर्जी गैप बहुत था। जब तक स्टेबलाइज कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन ना आ जाए, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसका गैप बहुत ज्यादा था, इसलिए ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन 4D सीरीज का ये एक ऐसा केस है जिसमें 4D और 5S के बीच की एनर्जी, इसमें एक्सचेंज एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, उसके साथ साथ हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है उसको कम करने का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, यही कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। तो ये इसका एनर्जी गैप क्या होता है? लेस होता है। इसका एक एनर्जी गैप लेस होता है, इसलिए एस ब्लॉक का एक एलिमेंट इसमें चला जाएगा, एस ऑर्बिटल का एक एलिमेंट इसमें चला जाएगा और इसके जो रिपल्सन है उसको कम करेगा। ये इसको डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। नियोबियम, मॉलिब्डेनम, देन मॉलिब्डेनम, ये सारे यहाँ से एक्सेप्शन निकलते चले जाएंगे। 4D5 5s1, फिर टैल्केनियम, ये हो जाएगा 4D6 5s1, देन दिस इज रोडियम, दिस इज हो जाएगा 4D7 5s1 एंड दिस इज रुबिडियम, एंड दिस इज 4D8 5s1 एंड पैलेडियम। ये आपको ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि पैलेडियम 4D10 क्यों हो जाएगा, ये ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से कि 4D10 ये कैसे हो गया, ठीक। वो जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है, मतलब ये कैसे हुआ, ये कैसे स्टेबलाइज फॉर्म में है, तो ये सब एक्सेप्शन, ठीक। 4D10 सॉरी 5s1 एंड दिस इज 4D। और एक कमाल की बात बताऊं कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा महंगे एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं। दूसरी बात कि गोल्ड से ज्यादा महंगे मेटल्स भी आपको मिल जाएंगे। पैलेडियम हो गया, अभी प्लेटिनम नहीं है, प्लेटिनम हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो गोल्ड से भी ज्यादा महंगे हैं। तो ये इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। फिर उसके बाद 4D सीरीज है, 4D से चालू करेंगे, फिर 4D1 5s2 4D2 4D4 ये कैसे हो गया, ये सारे कैसे हो गए, ये सारे
यहाँ तक कैसे हो गए इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये फोल्ड D4 क्यों हो रहा है, फोल्ड D4 क्यों हो रहा है, फोल्ड D3 5s2 क्यों नहीं हो रहा है, फोल्ड D3 5s2 क्यों नहीं हो रहा है, फोल्ड D4 5s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोल्ड D5 और 5s2 क्यों नहीं है, जबकि फोल्ड D5 में ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये फुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी हम। तो ये हो गई फोल्ड D सीरीज, फोल्ड D सीरीज ओवर। तो फोल्ड D सीरीज। अब बात करते हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के आने से पहले वाली सीरीज, मतलब की बात करेंगे 5D सीरीज, और 5D सीरीज में आता है लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स मतलब कि अभी हम ट्रांजिशन की बात नहीं कर रहे इसलिए उसको हटा देंगे, ठीक। लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड से चालू, ला हफ्ता वाह रे, ला हफ्ता वाह रे। अब देखो ला हफ्ता वार रे, इसके आगे मैंने नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं बनाया, इसके आगे मैंने नहीं बनाया जितने भी एलिमेंट, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा यूज है। बने हुए थे, मैंने भी यहाँ से याद किया, वहां बने हुए थे, लेकिन मैंने आपके लिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। इसलिए आपको उनका नाम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा यूज है। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। अब देखो जब भी आप इसको याद किए रहो, मान लो कहीं त्रुटि होगी, मान लो कहीं भूल गए, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूल सकते हो, कहीं भूल गए, तो आप ये याद रखो कि डी सीरीज में 10 एलिमेंट मुझे चाहिए, 10 एलिमेंट चाहिए। साइंस टीचर बीना कृपलानी मन फे को नी क्यों जनाती, 10 हो गए, मतलब कि मेरा सही है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, मैंने इसीलिए लिखा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, मतलब मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है। तो कहाँ मिस्टेक हुई है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, सुन रहे हो, ता TA ता, तो मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है, ला हफ्ता, ला हफ्ता। तो ये क्या हो जाएगा, ला हफ्ता वाह रे, वाह रे, ला हफ्ता वाह रे, वाह रे। फिर उसके बाद ऑस्मियम, इसको उसी तरह याद कर लो जिस तरह एलिमेंट लिखे जाते हैं, ऑस्मियम, इरिडियम। क्यों इसको मैं इस तरह लिखा रहा हूँ, मैं इसका ट्रेंड भी बता सकता हूँ, लेकिन ये इतने आपको याद होने के लिए इनका बहुत ज्यादा यूज है भाई, जैक वालों, इसका बहुत ज्यादा यूज है, नेट वालों, इसका बहुत ज्यादा यूज है कि ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, 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 प्लैटिनम लिख लेना, स्पेलिंग यार सब जानते हो, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्करी। इसको मैं इसीलिए इस तरह याद कराया हूँ कि आपको ये याद है। अब इसका हम बात कर लेते हैं किसकी, इसके इलेक्ट्रॉन, सॉरी यार मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बैक करके देख लेना, लिख लेना, ठीक, मिटाना नहीं चाहिए। हाँ देखो इसमें भी यही चीज रहेगी, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 4F14 आ जाएगा, 4F14। अब F ब्लॉक तो पूरा पूरा फील्ड रहेगा, क्योंकि ये F ब्लॉक तो है नहीं, तो F ब्लॉक को हमको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। आउटर मोस्ट में हम D और S से ही काम चलेंगे, ठीक। ये 5D है तो 5 से चालू होता है, तो फिर से लिख देते हैं, ला हफ्ता, ला, ये लेंथेनाइड, लेंथेनम है, ठीक। तो इसका हो जाएगा 5D1 एंड दिस इज 6S2। ये इसमें जो होगा, इसमें 3D सीरीज के तरह ही चलेगा, सबसे एक्सटेंसिव सीरीज जो है वो 4D ही है, 5D और 6D में उतना मतलब ताम झाम नहीं हम लोगों के लिए। ला 5D2 6S2, ला हफ्ता 5D3 6S2। देखो इसमें क्या हो गया था, वहां पे क्या हो गया था, वहां पे आ गया था नियोबियम और 4D4 हो गया था, 4D4 हो गया, यहाँ क्या 5D3 ही। और 2020 में मैं बता दूं 1 से 118 तक के सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, सारी पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गई। तो उसके नए एलिमेंट जो 110 से चालू होने लगते हैं, 111 से जो चालू होने, 111 नहीं 113 से जो चालू होने लगते हैं, उनको मैं बता दूंगा 113, 114, 115, 116, 117, 118 में जितने भी नए एलिमेंट है उनका भी ट्रेंड में याद करने का तरीका बता दूंगा। आज तक किसी ने नहीं बताया है, किसी ने पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रेंड नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और ठीक। और हाँ, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखना जानते हो,
जैसे मतलब मैंने बताया कि आप 80 का लिखिए, 80 का एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना जानते हो तो चैनल पे विजिट करो, वहाँ पर जाके देखो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बता रखा है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एकदम सरल तरीका क्या है। तो मैं केवल कोऑर्डिनेशन के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा जो है मेन मोटो कोऑर्डिनेशन के पर्पज से ही है ये वीडियो बनाने का, कि कोऑर्डिनेशन में जिन बच्चों को एलिमेंट्स पहचानने में उनके एटॉमिक नंबर में दिक्कत होती है तो उनको उसमें दिक्कत ना हो। तो अब आइए देखते हैं, अब आइए आगे देखते हैं कि 6D सीरीज क्या कमाल करता है। 6D सीरीज हमें क्या कमाल सीरीज। अब 6D सीरीज की बात, आप देखो मैंने अभी तक क्या बताया था, मैंने अभी नहीं बताया था ना, अभी मैंने पी ब्लॉक का सेवेंथ पीरियड का भी छोड़ रखा है, सेवेंथ पीरियड, तो इसमें हम 6D में वो एक साथ कवर करेंगे, 6D सीरीज पूरी कवर करेंगे और सेवेंथ के, तो इसके 10 एलिमेंट हम ले लेंगे, उसके 6 एलिमेंट अलग। देखो इसका जो रहेगा, इसका रहेगा अकेले RD शर्मा बुक में हैं मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल राहुल चल। अब 2020 के एलिमेंट इसके बाद आने वाले हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, मतलब कि इसके बाद के पी ब्लॉक में अभी तक UUT ये सब हम लिखते थे, अब वो सारे डिस्कवर्ड हो चुके हैं, सबके नाम से, उन सबके नाम हो चुके हैं। अब पहले 6D सीरीज का देख लो, मैंने चेक करने के 10 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, मतलब कहीं गलती हुई तो अकेले RD मैं भूल गया, अकेले RD शर्मा हो गए, 10 हो गए, ठीक। अकेले, अब लिख लो इसको, कैसे याद करेंगे, अकेले RD शर्मा बुक तो आप सभी पढ़ते होंगे, RD शर्मा बुक तो इंटर पढ़ी होगी, RD शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल राहुल चल। अब ये राहुल चल आप सोच रहे हो ये तो कोई ट्रेंड ही नहीं बना, तो राहुल चल मैंने जो है वो 6P के से जोड़ के बनाया है, मतलब कि जो 7P का जो ऑर्बिटल है उससे जोड़ के मैंने बना लिया है, ठीक। तो उसको मैं अभी बताऊंगा। तो 3D अभी 6D की बात है, 6D में भी इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा लफड़ा नहीं है। AC एक्टिनाइड्स का पूरा एक्टिनाइड्स में देखेंगे, ये तो केवल एक्टिनाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम RF चालू करते हैं, तो RF जो हो जाएगा इसका कैसे चालू होगा, इसका जब 6D मैंने बोला था ये 6D, तो 6D 2 ये हो जाएगा क्या 7S2, देन RF, देन BB 6D 3 7S2, फिर उसके बाद फिर SG, दिस इज 6D 4 7S2, देन PH आपका हो गया 6D 5 7S2 एंड दिस इज HS, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखो 6D 6 7S2 एंड इसी तरह लिख देंगे। फिर यहाँ पर आके केवल RG एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, और सब आप लिख लेना, RG एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, जिसमें 6D तो जो इसमें इसमें एक्सेप्शन केस, ये एक्सेप्शन केस बस केवल बनेगा 6D 10, और सब उसी तरह आप लिख लोगे CN का, उसके बाद हो जाएगा 6D 10 दिस इज 7S2, ये उसी तरह पूरा का पूरा उसी तरह पूरा आ जाएगा, ठीक। अब दिक्कत आपको 4D सीरीज में होगी थोड़ी बहुत, नहीं और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये मत समझना नेट वालों कि 6D सीरीज नॉट इम्पोर्टेंट, 6D सीरीज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 6D सीरीज का भी एलिमेंट आता है जिसका पूछ लेते हैं कभी हमें नहीं पता होता, हमें जो है नहीं पता होता, जैसे अकेले RD शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, तो हाँ DB काफ़ी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बताता है, MC काफ़ी बनाता है, अगर आपने मतलब पढ़ा हो देखा हो तो DB भी बनाते हैं बहुत सारे और MC भी बहुत सारे
बनाते हैं, मैग्नीशियम और डियोबियम ये भी बहुत सारे बनाते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि 7 सीरीज का मैंने जो है उधर वाला नहीं बताया था, जो पार्ट यूयूटी का वो होते थे वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो मैंने क्या बताया, अब ये आप 7 सीरीज में जाओगे तो 60 सीरीज जो है वो बनेगी। उसके बाद में मैंने राहुल वाला क्यों बताया था, देखो ये पी ब्लॉक का मैं बता रहा हूँ, जो मतलब लास्टली जो होते थे। तो मैंने बताया था राहुल चल नहीं फिर कल मैच फिर कल मैच टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर होगा। देखो 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 राहुल चल। तो ये तो डी का है, ये तो 6D का है, 6D का इधर से पूरा 6D है। ये हमारा क्या है 7 सीरीज का पी ब्लॉक, ये क्या है हमारा पी ब्लॉक है। उसको उस तरह नहीं, वो बना ही नहीं था इसलिए ट्रेंड नहीं बन पाया शुरुआत में। जो ट्रेंड बनते चले गए वही तो हम लोग पढ़ेंगे ना। तो शुरुआत में वो सारे ट्रेंड बनते, वो लास्ट में ले लेते यूयूटी, लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ये यूयूटी यूयूएन जो है लिखते थे हम लोग 108 से 118 तक, वही है ये सब, लेकिन अभी तक तो डिस्कवर नहीं होते। नहीं तो उनका ट्रेंड पी ब्लॉक का जैसे बना था वैसे ही बन जाता है, लेकिन अभी डिस्कवर्ड हुए तो मैंने इस तरह बना लिया भाई। और देखते तो राहुल चल, तो ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। और जैसे 7 सीरीज के हैं, 7 पीरियड के हैं, मैं सीरीज ही बोल देता हूँ अभी। 7 पीरियड के हैं, 7 पीरियड। अब देखो, अब यहाँ पे देखो राहुल चल नहीं फिर कल मैच लाइव टेलीविजन पर होगा का ओजी, ठीक होगा का ओजी। तो राहुल चल नहीं फिर कल मैच टेलीविजन पर होगा। अब इसका तो मतलब कोई बताने की जरूरत नहीं, पी ब्लॉक का तो सब सेम ही रहता है। 7S2 7P। अब निहोबियम इधर चालू हो रहा है, ये बोरॉन फैमिली का है। बैगन आलू गाजर इन थैला, देन दिस इज NH निहोबियम, ठीक निहोबियम। तो इसका जो होगा उसी तरह चलेगा जैसे उसमें क्या रहता था। यार बताओ भाई, 2S2 और 2P1 रहता था, उसी तरह दिस इज 7S2 7P1, देन बढ़ता चला जाएगा 7S2 7P, 2S2 2P रहता था, फिर 7S2 7P2, फिर 7S2 7P3, फिर 7S2 7P4, then 7S2 7P5, 7P6, this is this, मतलब पूरा उसी तरह होता चला जाएगा 7S2 7P1। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब डी ब्लॉक में एक्सेप्शन था। अब इनर ट्रांजिशन की बात करेंगे, ये तो पूरे मैंने बता दी, ये आपके एलिमेंट हो गए। अब इनर ट्रांजिशन को छोड़, मतलब एस ब्लॉक को छोड़, एस ब्लॉक पूरा हो गया आपका, वहाँ पर पूरे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके। तब तक तो मैंने बना दिया था, तो 7 पीरियड तक सारे एलिमेंट हो गए थे। अरे हेलिना कपूर, राबड़ी सफर, बेटा मांगा कार, स्कूटर, बापरा थी, ये सब आपके मुंह में होने चाहिए, मतलब दिमाग में होने चाहिए, तुरंत आना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट मैंने बता दिए। कहीं से भी पूछ ले कोई आपको एलिमेंट कि इस पीरियड का ये एलिमेंट बताओ, आप खट्टाक से बताओगे। अगर पीरियड वाइज आपने याद रखा है, आपने ब्लॉक वाइज याद कर रखा है, तो आप तुरंत बता दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल। जो लोग MSc की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, डी ब्लॉक तक सही है, डी ब्लॉक तक सही है। अगर 3D 4D और 5D तक याद है, 6D भी नहीं याद, चलो 5D तक याद है तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो नेट की तैयारी करें उनको आना चाहिए कि मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आने चाहिए, और उसको याद करने का उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तरीका भी लिखना आना चाहिए। तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें
मतलब कि एफ ब्लॉक में हम चलें तो एफ ब्लॉक में हम लोग जानते ही हैं कि एक्टिनाइट्स होते हैं और लैंथेनाइट्स होते हैं। तो देखो मैं एक्टिनाइट का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ बता चुका, क्योंकि एक्टिनम और लैंथेनम लिखा इसमें जाता है भले, मतलब नीचे आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो AC से लोग चालू करते हैं, लेकिन जो एक्टिनम और लैंथेनम है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, नॉट एफ ब्लॉक। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, मैं कह देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल में भी लोग कहते हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि आपका कितने 57, 71 और 89 से 103 ये कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये 58 से 71 होता है और ये 90 से 103 होता है। क्योंकि वो उसमें जब भाई 4F सेप्सल ही नहीं है, मतलब 4F सेप्सल का हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं जब ओवरलैपिंग या ट्रांजिशन मेटल्स के केस में या कॉम्प्लेक्स केस में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब है वो एफ ब्लॉक में क्यों है? ब्लॉक में नहीं होगा उसमें, ठीक, वो डी ब्लॉक में होगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे एफ ब्लॉक में सबसे पहले बता दूं कि जो मैं बताने वाला हूं आपको 4F सीरीज़ जो बताने वाला हूँ, 4F सीरीज़, 4F सीरीज़ ना लिखो, अच्छा ये एक्टिनाइट्स बताने वाला, लैंथेनाइट पहले बताना, लैंथेनाइट पहले होता है, लैंथेनॉइड्स बताने वाला, लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स की पहचान कैसे करेंगे हम, ये बताते हैं अभी। लैंथेनॉइड तो सबसे पहले याद करने का तरीका क्या है कि सिर पर नदियाँ प्रेम समाई यूं गद तब दिल सिट यार, चलो दिल हुआ, दिल यहाँ लिख देता हूँ उसके, दिल हुआ इंजीनियर तुम अब लाओ, इंजीनियर अब तुम लाओ, ठीक। अब इसका जो है आप लिख लो, मतलब सिर पर, तो याद रहेगा, सिर पर नदियाँ, राइटिंग थोड़ा मेरी गड़बड़ है लेकिन ठीक है, नदियाँ प्रेम समाई यूं कद तब दिल हुआ इंजीनियर का यार ही लिख रहा हूँ, इंजीनियर तुम अब लाओ, इंजीनियर अब तुम लाओ, ठीक। सिर पर नदियाँ प्रेम से। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जैसे मान लो मैंने डी में जैसे बताया था वही सिस्टम इसमें बताऊंगा याद करने का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो दिक्कत हो जाए कभी, मान लो भूल जाऊँ कोई एलिमेंट लिखना भूल जाऊँ बीच में, क्योंकि आपको मैंने याद करने का तरीका तो यही बताया ना, इसका लिख लोगे फिर 1 इलेक्ट्रॉन सब में बढ़ाते जाना, यही तरीका तो मैंने बताया है ना। दिस इज़ लैंथेनाइट और दिस इज़ 58 टू दिस इज़ 71, 58 से 71 होता है, ठीक। तो यही तरीका बताया। तो इसमें भी याद रख लो कि जैसे मैंने डी ब्लॉक में बताया था कि हर डी सीरीज़ में 10-10 एलिमेंट होते हैं, इसमें होंगे 14 एलिमेंट्स। हर इसमें जो होंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें होंगे 14 एलिमेंट्स। तो याद रखना कि 14 एलिमेंट्स होंगे, लिख लेना, और कहीं भूलोगे पता चल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, सिर पर नदियाँ प्रेम समाई यूं गद तब्दील हुआ। और इसमें देखो, इसमें एक्सेप्शन केस कौन सा है, इसमें एनडी इज एक्सेप्शन केस, नहीं सॉरी, इसमें जीडी केवल एक्सेप्शन केस है, जीडी और एलयू, इसमें 2 एक्सेप्शन केस हैं, जीडी और एलयू, और कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। हाँ, और इसका जो है यूनिवर्सल लिखने का वो क्या है कि आपका 4F जो है 1 से 14 तक रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो यूनिवर्सल लिखने का है। 5D 0 से 1 तक रहेगा, और 6s2 हमेशा 6s2 ही रहेगा, 6s2। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहे, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले वीडियो में, करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मतलब लिखा जाएगा, लिखा जाने को कर रहा हूँ, मतलब कि कौन स्टेबलाइज कब क्यों है, ये 6s2 में ही क्यों है, इसका इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा, सब में 6s2 ही होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्यों इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, बिकॉज द एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस, वो उसको छोड़ो बाद में करूँगा, लेकिन एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कुछ कॉन्सेप्ट लगाऊंगा उसमें करूँगा। तो ये हो गया, ये इसका यूनिवर्सल हो गया लैंथेनाइड्स का। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिख देता हूँ। देखो CE, अब देखो ये चालू होगा 4F
4F2 6S2 से चालू होंगे। ये सब किससे चालू होंगे? 4F2 6S2 से चालू होंगे। ये किससे चालू होगा? 4F2 6, बिकॉज इससे पहले भी क्या था? लैंथेनम था। इससे पहले क्या था? लैंथेनम था। बिकॉज बट लैंथेनम इज इन डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक में आएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। अब इसके बाद इसमें बढ़ाते चलोगे 4F3 6S2 एंड दिस इज 4F4 6S2, नथिंग बट इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगी, आप लिख लेना, समझदार हो। ठीक, बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आएगा, यहाँ होगा 4F, ये हो गया 4, दिस इज 2 3 4 5 6 7 के बाद ये यहाँ 8 आना चाहिए, लेकिन ये 4F7 रहेगा, हाफ फील्ड हो गया। फिर उसके बाद ये रहेगा 5D1 होगा और ये होगा 6S2। दिस इज द एक्सेप्शन केस ओनली। जीडी का केवल एक्सेप्शन केस है, बस जीडी का केवल एक्सेप्शन केस है। उसके बाद ना इसका एक्सेप्शन केस, इसका सबका आप लिख लोगे, उसी तरह बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ पे मतलब इसके बाद जैसे टीबी का लिखना है ना, बता दूंगा 4F, अब इसके बाद बढ़ा, ये एक बढ़ जाएगा 9, 4F9 6S2 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद 4F10 6S2 हो जाएगा, फिर 11 12 13 14 एंड दिस इसका क्या हो जाएगा कि 4F14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 5D1 और 6S2। ये एक एक्सेप्शन इसका हो गया, ये एक एक्सेप्शन इसका हो गया। एक्सेप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो कहोगे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत कुछ बचिया दिया हूँ कि 4F14 और 6S2 इसका होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो डी में ही नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी कभी मतलब ये तो ठीक है डी में ही जाएगा, लेकिन कभी कभी मतलब ये मेन कहने का मतलब है कि एस से क्यों नहीं निकल रहा है, तो वो बताऊँगा। ठीक, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरीका हो गया कि ये याद रखो कि इधर से जब सिर पर नदियाँ प्रेम समाई यूँ तब दिल हुआ, या इंजीनियर तुम अब लाओ, इंजीनियर तुम अब लाओ। ये जब याद कर रहे होगे तो ये याद कर रहे हो 14 एलिमेंट्स होते हैं। एफ ब्लॉक में जो लैंथेनाइड होते हैं उनमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टेनाइड में भी 14 होते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये 4F2 6S2 से चालू होते हैं, और एक्सेप्शन केस याद रखना है, दिस इज द ओनली वन एक्सेप्शन केस, इसमें है। अब ये हो गया लैंथेनाइड्स। अगर हम एक्टेनाइड्स की बात करें, अगर हम एक्टेनॉइड्स की बात करें, अब तेजी से एक्टेनाइड्स की बात कर लेते हैं। एक्टेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं, वो 4F था, 4F, मैं तो कहता हूँ वो 4F सीरीज़ है। ठीक, ये 5F सीरीज़। ठीक, तो 5F, ठीक, 1 to 14 यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन, 6D 0 to 1 एंड 7S2। इसमें 7S2 हमेशा रहेगा। ठीक, अब देखो इसका जो चालू होता है वो होता है कि इसका जो आपको चालू होता है, ये एक्टिनाइड से ना एसी से चालू होता है। ठीक, एक्टिनाइड थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, दिस इज स्मॉल के, पुराने आम कम बिकेंगे। हाँ, फेंक दो ऐसा फरमाओ मैडम, नाश्ता लेकर आओ। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको याद करने में। जैसे 14 एलिमेंट्स होने चाहिए, मैंने बता दिया 14 एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़े पहलवान उनसे, फिंगर टिप्स में याद करना है आपको, 14 एलिमेंट्स फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक, ऐसा फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। ठीक, 14 एलिमेंट्स मैंने काउंट कर लिए, तो इसी तरह 14 एलिमेंट्स। अब इसमें भी एक्सेप्शन, क्या है इसमें कमाल के एक्सेप्शन है, इसीलिए इसके बाद का वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन है वो स्टेबलाइज कैसे हैं। 3D में तो हम समझ लेते थे, कॉपर क्रोमियम कैसे, लेकिन NB का समझना, 4D सीरीज़, और दिस इज़ 4F सीरीज़। 4D और 4F सीरीज़ जो हैं, दिस इज़ 4D और 5S सीरीज़,
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टेबलाइज क्यों है। देखो अब देखो थोरियम में क्या होता है, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो था सिर पर नदियाँ सीरियम का क्या था, उसमें सीरियम का क्या था 4f2 और 6s2 था। दिस 4f2 और 6s2। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा है। देखो इसमें मैंने 6d लिया ना, 6d 0 से 1 2 तो 1 तो होता है, लेकिन इसके केस में देखो 6d2 और दिस, पहले लिख दूँ याद करने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाता हूँ पहले याद करें। थोरियम थोड़े क्या हुआ, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक, फेंक दो इसका उल्टा मतलब CF ले ले, फेंक दो, ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता लेकर आओ। देखो ये थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे। फेंक दो, ऐसा फरमाओ, मैडम नाश्ता लेकर आओ। तो ये तो याद करने का तरीका होगी। अब इसका जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर मिला के यहाँ लिख देता हूँ। तो थोरियम भी एक्सेप्शनल है। देखो थोरियम का क्या हो जाएगा 6d2 एंड दिस इज 7s2, एकदम ही डिफरेंट। ये लग रहा होगा आपको क्या है, ये लग रहा है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का ही, लेकिन ये इस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। प्रॉपर्टीज़ ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह से करता है, लेकिन ये स्टेबलाइज कितने होता है, इसमें होता है। ठीक, अब देखो ये क्यों होता है ये बताऊंगा मैं। ठीक, पहलवान पिए का 5f2 6d1 7s2, दिस इज, ये इसका हो गया। ठीक, यूरेनियम भी एक एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, ये एक्सेप्शन है, यूरेनियम एक्सेप्शन है, निपोटियम एक्सेप्शन है। ठीक, ये चारों एक्सेप्शन है एक तरफ से। ठीक, इन चारों को मैं लिख देता हूँ। यूरेनियम का क्या हो जाएगा 5f3 6d1 7s2, ये हो जाएगा 5f4 6d1 7s2, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये अब चलता जाएगा 5f7 हाफ फील्ड हो गया, 6d0 रहेगा, 7s2 रहेगा, 5f7, फिर 5f8 5f9 5f10 7s2, 5f11 5f12 5f13 5f14 5f15। अब इसका जो है लास्टली क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह चलता है 5f14 एंड दिस इज 6d1 7s2। ठीक, तो एक्सेप्शन केस केवल कितने हैं इसमें यही शुरुआत के चारों एक्सेप्शन है, बाकी सब में उसी तरह है। क्या है एक्सेप्शन कि ये थोरियम का क्या है 6d2 7s2, और ये पैनेंटियम का क्या है कि 5f2 6d1 7s2, यूरेनियम का क्या है 5f3 6d1 7s2, एंड निपोटिनियम का क्या है 5f4 6d1 7s2। फिर उसके बाद फिर इधर से पूरा चालू हो जाता है उसी तरह 5f7 7s2, फिर उसके बाद 8 5f8 5f9 5f10 11 12 13 14 15। इसको लिखाने में मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़रूरत नहीं। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या पता होना चाहिए, एफ ब्लॉक में ये पता होना चाहिए, क्या मैंने बताया कि 4f सीरीज़ होती है और 5f सीरीज़ होती है। ये 5f सीरीज़ है, 5f है। 4f कहाँ से चालू होगा 4f2 6s2 से, और ये कहाँ से चालू होगा 5f2 और 6s। मतलब इसमें एक्सेप्शन है, इसलिए याद रखना कि 6d2 मतलब जनरली बता रहा हूँ कि 5f सीरीज़ कहाँ चालू होगा 5f2 से हमेशा
हमेशा 2 से, 4f2 6s2, 5f और 7s, 5f और 7s का यूज़ रहेगा। 6d 0 या 1 रहेगा, 0। लेकिन ये थोरियम का एक ऐसा केस है जिसमें 6d 2 7s2 आता है, ठीक। तो ये इनर ट्रांजिशन हो गए। तो मैंने 118 एलिमेंट्स पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। देखिए मुझे पूरे याद हैं। जैसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे ही रिवाइज करते हैं। अगर याद हो जाए उसके बाद इस तरह रिवाइज करना है आपको। एस ब्लॉक, हेलिना कपूर, रायबरेली से फारा। अब मुझे कोई भी आप एटॉमिक नंबर दे दो या कोई भी एलिमेंट का नाम बता दो, जैसे टंगस्टन, डब्लू हो गया। हाँ, इसके लिए आप एक बार जब इसको पढ़ेंगे तो एक बार सारे थोरियम, पेनेंटियम, यूरेनियम, निपोटियम, तो इन सारे एलिमेंट्स का नाम भी एक बार पढ़ डालिएगा। जब याद कर लें तो इन एलिमेंट्स का नाम जरूर पढ़ डालिएगा। नाम पढ़ने से क्या होगा कि आपको अगर वहाँ क्वेश्चन लिख के आता, सिंबल नहीं देता, वैसे सिंबल हर जगह देता है, इसलिए उतना नीड नहीं है याद करने की नेट वालों के लिए भी उतना नीड नहीं है। पर रिसर्च अगर करना है तो मतलब उसके लिए आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात क्या है, मैं बताने वाला था कि कि जैसे सारे एलिमेंट्स को याद करने का तरीका, तो मैंने तरीका बता दिया, रिवाइज कर देंगे। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट, हेलिना कपूर, रायबरेली से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। फिर उधर पी ब्लॉक में चले, SPDF से पूरा चलेंगे। फिर उसके बाद नाना पाटेकर, सौर्या सभी, काशी गए सन्नू पंडित, नाना पाटेकर, सौर्या सभी, काशी गए सन्नू पंडित। उसके बाद उससे टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेडीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब इधर आ जो 3D सीरीज में साइंस टीचर वीना किरवानी, मन फेंको, नीचे जनाती, 10 एलिमेंट होते हैं। मैंने बताया यारी जरा मौत तक रुकावट रहा पड़े, आग में कूद जाना। फिर उसके बाद लाफ्ता, वारे, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, मर्करी, गोल्ड। उसके बाद जो आखिरी होता है RD सर, अकेले RD शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, राहुल चल। अब उसके बाद पी ब्लॉक का लास्ट वाला जब मैंने बताया था, राहुल चल नहीं, फिर कल मैच लाइव टेलीविज़न पर होगा। फिर उसके बाद एफ ब्लॉक में मैंने के बाद सिर पर नदियाँ, प्रेम समाई, युगत, तब दिल हुआ इंजीनियर, तुम अब लाओ, ठीक। उसके बाद फिर मैंने जो अभी ये बताया, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ऐसा फरमाओ, फेंक दो ऐसा फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। तो ये हो गया, ये पूरे मतलब 118 के 18 एलिमेंट्स अब आपको याद होने चाहिए। और मैंने जो 2020 के जो नए एलिमेंट्स, मतलब नई फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 2020 तक आ चुकी है, जिनमें 118 के 18 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, तो वो सब भी मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बाद में, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए।